तो वैभव, वर्ण कितने हैं? वर्ण पढ़े हो? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। बता सकते हो कि स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई इत्यादि। अंग, अह, ये स्वर है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये है स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? तो क से लेकर म तक, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और यर, लव, तालव, श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये सब क्या है? ये सब व्यंजन है। ये सब व्यंजन है। अब ये बता सकते हो कि कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर हैं? पता है कितने व्यंजन स्वर होते हैं? कितने? 13 स्वर होते हैं। कितना स्वर होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 36। 36 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। ये पता है तुमको कि इसे स्वर क्यों कहते हैं? नहीं पता है। व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं? नहीं पता है। देखो, ये जो अ, आ, ई है, इसको बोलने में किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन व्यंजन जो होता है, व्यंजन को बोलने में कोई ना कोई स्वर को साथ में लेना पड़ता है। देखो, ये है अ, तो अ बोलने के लिए हमें कोई सा व्यंजन का सहारा और कोई अक्षर लेना हमको नहीं पड़ा। लेकिन जैसे बोलेंगे क एक व्यंजन है, तो क बोलने के लिए हमको अ बोलना पड़ता है। अर्थात इसमें क भी है और अ भी है। अब बोलते हैं हाँ, और उसी प्रकार अगर हम बोले का, तो का में क्या है? क भी है और आ भी है। इसलिए इसमें 2 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण। तो व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं, और स्वर जो होता है उसमें हम किसी वर्ण को मिला नहीं सकते हैं। व्यंजन में स्वर मिलाना पड़ता है, लेकिन स्वर में व्यंजन हमें नहीं मिलाना पड़ता है। तो स्वर 13, व्यंजन 36, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 49। 49। हाँ, 49 वर्ण होते हैं। 49 वर्ण होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ना है? वर्ण विच्छेद पढ़ना है। तो ये बताओ, हमने लिखा क, म, ल, कमल। इसमें बताओ कि कितने वर्ण हैं? इसमें एक तो है क, एक है म और एक है ल। 3 है। लेकिन क में क्या बोला? कि क में अ है। क में अ है। म में भी अ है और ल में भी। तो कितने हो गए? 6 हो गए। एक क में अ, एक म में अ और एक ल में अ। तो कितने वर्ण हो गए इसमें? 6 वर्ण हो गए। लेकिन दिखता कितना हमको है? 3 वर्ण है। ये तुमको पता है कि स्वर की मात्रा होती है? जैसे की मात्रा होती है। ये किसका मात्रा? ये आ का मात्रा है। ये हर्षिकार की मात्रा है। ये दीर्घिकार की मात्रा है। नहीं, बस। लेकिन बताओ,
आ का कोई मात्रा होता है? नहीं, आ का कोई एक मात्रा, लाइन हो जाता है। बस एक लाइन रहता है। इसलिए हमें वर्ण विच्छेद करने में स्वर और व्यंजन की जानकारी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें देखना होता है कि कौन सा व्यंजन पूर्ण है और कौन सा व्यंजन आधा है। अब आधा व्यंजन कहने का क्या मतलब है? आधा व्यंजन कहने का मतलब है कि उस व्यंजन में स्वर नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं वैभव क्या, क्या है ना, तो ये आधा क है और ये या है। तो आधा क बोलने का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई भी स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, ना अ है, ना आ है, ना हर्षिकार है, ना दीर्घिकार है, आकार भी नहीं। तो अगर इसमें होता स्वर तो ऐसे लिखा था क, या ऐसे लिखा था का, या हर्षिकार दीर्घिकार की। इसमें जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता है उस व्यंजन को आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ। अब हम पढ़ेंगे आज वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं? वर्ण विच्छेद जब भी कोई शब्द होता है, शब्दों में जो भी वर्ण होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं उनको अलग करना होता है। क्या करना होता है? अलग 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 लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। हाँ, अब देखो शब्दों में, अब शब्द, कोई भी शब्द होता है उसमें दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो से हाँ, कोई भी शब्द होते हैं उसमें कम से कम दो वर्ण होते हैं और दो से अधिक हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होता है। जैसे मैंने बोला राम, क्या बोला? राम। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। र में आ है, म में अ और म में अ है। तो कितने वर्ण हो गए? 1, 2, 3 और 4। 4 वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए? 4। तो इस शब्द में जो भी वर्ण है उस वर्ण को अलग अलग लिखना यही कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो अगर हम पूछें कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? तो शब्द में जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग करना होता है। हाँ, शब्दों में स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो शब्द में कितने वर्ण होते हैं? कम से कम 2 वर्ण होते हैं। एक शब्द में कम से कम 2 वर्ण, किसी में छो भी हो जाता है। कितनी भी 8, 10, 12, 14, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। कोई भी शब्द 2 वर्ण से कम नहीं होता है। अगर एक रहे तो वो केवल वर्ण है, वो शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम कहते हैं कि जब वर्ण विच्छेद करते हैं उसका कुछ उसको ध्यान दो। हाँ, पहला नंबर जो वर्ण विच्छेद में स्वर में कोई टुकड़ा नहीं होता है, स्वर में कोई वर्ण नहीं मिलाता है, वो जैसे का वैसा रहता है। स्वर कैसे रहता है? जैसे का वैसा। हाँ, स्वर वैसा ही रहता है जैसा उसमें ही है ना? स्वर वैसा ही रहता है। पहला नंबर। हाँ, जैसे हम बोल दिए आम, क्या बोल दिए? अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? म में अ है तो अलग करते हैं, लेकिन आ में कोई वर्ण नहीं है तो इसमें एक वर्ण है। हाँ, क्योंकि जो स्वर है तो स्वर है तो वैसा ही रहेगा। तो क्या करेंगे? आ है तो आ कर देंगे, सीधा सीधा। इसमें कोई अंतर नहीं होना, इसमें हलंत नहीं पड़ता है। इसमें 3 है। हाँ, और प्लस म है तो म
ये क्यों दे रहे हैं हम? ये हलंत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हलंत। हलंत मतलब क्या होता है कि इससे जो स्वर था वो निकल चुका है, ये लंगड़ा हो चुका है। ये जो व्यंजन था, व्यंजन किसे होता है? लंगड़ा होता है, उसको चलने की शक्ति। चलता कब है? जब उसमें स्वर मिलता है। तो स्वर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको हम लाठी दे देते हैं, लंगड़ा कर देते हैं। लंगड़ा करने के बाद अब इसमें अ लिख देते हैं। तो आ म आम। मैं जान गई। जान गया क्या? जब भी शब्द में स्वर रहता है तो वैसा का वैसा लिखता है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं करना पड़ता है। उसको लंगड़ा कर देते हैं। हाँ, लंगड़ा कर देते हैं। अब दूसरा है कि एक व्यंजन में एक ही स्वर होता है। दूसरा नंबर में क्या है? एक व्यंजन में एक ही स्वर रहता है, एक ही स्वर रहेगा। क्या समझा? अब जैसे देखो, मान लिया जाए हमने लिखा वैभव। क्या लिखा? वैभव। अब बताओ कि व में कितने स्वर हैं? एक स्वर है, आईकार। इसमें 3 व में आईकार है, भ में अ है और व में भी अ रहेगा। यानी एक व्यंजन में एक ही स्वर रहेंगे, दो स्वर नहीं रहेंगे। तो जब भी हम इसको जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो व में अ है, क्या है? अ आईकार है। क्या है? व आईकार। तो क्या लिखेंगे? आई कर देंगे। व में आईकार है तो आई कर देंगे, प्लस भ में अ है तो अ कर देंगे और प्लस व में अ है। तो कहीं देखे हो कि एक व्यंजन में एक ही स्वर रहता है, दो स्वर नहीं होता है। ये समझ में आ गया? पहला क्या? जैसा स्वर रहेगा वैसा ही रहेगा, हल्ला नहीं। जैसा स्वर है वैसा ही रहेगा और एक व्यंजन में एक ही स्वर होता है, दो स्वर नहीं होता है। और स्वर कभी टुकड़ा में नहीं होता है। स्वर कभी टुकड़ा में नहीं होता है। और व्यंजन का टुकड़ा होता है। व्यंजन का टुकड़ा होता है और स्वर का टुकड़ा नहीं होता है। अब देखते हैं तीसरी बात, तीसरा नियम। कोई भी व्यंजन यदि आधा होता है तो उसमें कोई स्वर मिला नहीं होता है। उसको लंगड़ा कर देते। हाँ, जैसे सदस्य। क्या है? सदस्य। क्या है? तो देखो स है, इसमें क्या मिला हुआ है? अ। द में क्या मिला हुआ है? अ। लेकिन ये आधा स है, इसमें कोई स्वर मिला हुआ है? नहीं। कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, वो ऐसा का वैसा ही है। और य में अ है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यंजन आधा होता है तो उसे वैसा ही छोड़ देते हैं, वैसा ही करते हैं वर्ण विच्छेद में। अलग से उसमें कोई स्वर, जब स्वर है ही नहीं तो क्या करेंगे? उसको लंगड़ा कर देंगे। बस यही बात है। ठीक है? अब हम कुछ शब्द दे रहे हैं। ठीक है? अब हम कुछ शब्द दे रहे हैं, उसको तुमको पढ़ करना है। तो सबसे पहले बात जान लो कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद शब्दों में दिए गए वर्णों को अलग अलग करना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। हाँ, शब्दों में अगर स्वर रहता है तो स्वर जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। व्यंजन अगर आधा है तो आधा व्यंजन ही रहता है, उसमें से स्वर नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्वर है ही नहीं तो निकालेंगे क्या? ठीक है? ये आज इतना का रहा।